हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार साहू उद्देश्य ट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे अध्याय 4 का साझेदारी का पुनर्गठन। ठीक है, कौन सा देखेंगे? अध्याय 4 का साझेदारी का पुनर्गठन देखेंगे। इसका एक वीडियो हमने बना के अपलोड भी कर दिया था। साझेदारी पुनर्गठन क्या है और क्यों बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और साझेदारों के बीच दोबारा से स्थापित कब किया जाता है, इसके बारे में विशेष रूप से हम क्या बनाए थे, एक वीडियो बनाए थे। ठीक है, साझेदारी के पुनर्गठन में क्या होता है, साझेदारों के बीच उसके लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, उसका पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देंगे, त्याग एवं प्राप्ति अनुपात का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, वीडियो नहीं बन पा रहा था किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। इसके लिए बहुत बहुत खेद है भाई आप लोगों से। ठीक है, और आज हम बनाएंगे इसका प्रश्न क्रमांक कितना बनाएंगे, यहाँ पर पहला देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहले में दिया गया है, और बाय दोनों साझेदार है जो लाभ को 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं और भविष्य के अनुपात को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। ठीक है, वो वर्तमान में कितने 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं और जो भविष्य में लाभ को बांटेंगे वो कितने में बांटेंगे, 1 अनुपात में जाएंगे, मतलब समान अनुपात में बांटते हैं। तब हम देखते हैं कि आ त्याग करेगा कि बा त्याग करेगा। ठीक है, यह आ प्राप्ति करेगा या बा प्राप्ति करेगा, इसके बारे में विशेष रूप से हम यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न में। ठीक है, त्याग एवं प्राप्ति अनुपात की गणना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, त्याग एवं प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हल करके प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे लिखेंगे आ है और क्या है, साझेदार का नाम यहाँ पर बा है। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे पुराना अनुपात। पुराना अनुपात ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पुराना अनुपात। पुराना अनुपात, ठीक है, इसका 2 था और इसका कितना था, 1 अनुपात। ठीक है, और नया अनुपात, नया अनुपात कितना होगा, समान बोला गया है प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है नया अनुपात क्या रहेगा, दोनों का समान रहेगा। समान मतलब एक एक हिस्सा होगा। ठीक है, बराबर बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 अनुपात 1, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2/3 और क्या कर सकते हैं 1/3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए हम। ठीक है, भिन्न में बदल दिए, 2/3 और क्या हो गया 1/3 हो गया यहाँ पर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/2 और 1/2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक सूत्र होता है, त्याग और प्राप्ति अनुपात गणना करने का एक सूत्र है, पुराना अनुपात माइनस क्या करेंगे हम यहाँ पर नया अनुपात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सूत्र को, इस प्रकार से लिख लीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे, फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस क्या करेंगे, न्यू रेशियो कर देंगे। तो सबसे पहले हम किसका देख लेते हैं, आ का देख लेते हैं, यहाँ पर साझेदार आ का। ठीक है, आ का देख लीजिए, पुराना अनुपात क्या था उसका 2 था, तो इसको भिन्न करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/3 लिख लेंगे। ठीक है, और सूत्र में क्या है माइनस, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। अब क्या था, इसका पूरा जो नया हिस्सा है वो 1 था, तो दोनों को जोड़े कितना हो गया 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आधा हिस्सा हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ पे करेंगे 1/2 ले लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बा का भी कर लेते हैं। ठीक है, कितना था 1/3 आएगा इसका। ठीक है, और माइनस से हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब देखिए इन दोनों का हर समान है क्या, नहीं है, हर को क्या करना पड़ेगा, हमें समान करना पड़ेगा दोनों को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं उसका। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं और यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करके देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6। ठीक है, 2 तिया 6 हो गया और 3 दूनी 6 हो सकता है, तो दोनों घर में कितना आ सकता है, 6 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, जिसका गुना हर के साथ करते हैं उसी गुना किसके साथ करेंगे, यहाँ पर अंश के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 3 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, यहाँ भी वही गुना कर लेंगे। ये किससे होगा, 2 से। ठीक है, जिसका गुना आप हर के साथ करेंगे उसी के गुना किसके साथ करना है, अंश के साथ। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाकर 2 और 3, इसको आप एग्जाम में नहीं करेंगे,
रफ कार्य में करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पर मैं इसको लिखा हूँ। ठीक है, इसका एलसीएम भी लिखा सकते हैं। तो 2 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 4, माइनस कितना होगा 3 एक कम, दोनों में क्या आ जाएगा 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6 देंगे। ठीक है, चलिए इसको और हल कर लेते हैं। तो क्या आ गया माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 में क्या होगा 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे 6 हो गया। अब इसका इसका भी हर को समान करेंगे, 2 3 6 और 3 दूनी 6 होगा। तो भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर इसे 3 से गुना कर लेंगे यहाँ पर, इसे किससे गुना करेंगे यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, और 3 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 6। देखिए बड़ा कौन है 3 और 3 के सामने माइनस का चिन्ह है, तो क्या होगा 1 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो माइनस में आ रहा है वो क्या करेगा प्राप्ति, और जो प्लस में है वो क्या करेगा यहाँ पर त्याग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ क्या करेगा त्याग करेगा। ठीक है, 1 बटे 6 हिस्सा, और बा क्या करेगा यहाँ 1 बटे 6 हिस्सा क्या करेगा यहाँ पर प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर गुना कर देंगे इनको। ठीक है, तो जिसका गुना हम हर के साथ करेंगे उसी गुना किसके साथ करना है अंश के साथ भी करना है, इसको हटा देना है। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको मिटा देंगे। ठीक है, जो गुना किए थे हर समान करने के लिए उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर मिटा देंगे। आप देख सकते हो, उसके बाद क्या कर दीजिएगा उसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ यहाँ पर 1 बटे 6 हिस्सा क्या करेगा त्याग करेगा, और बाई क्या करेगा यहाँ पर 1 बटे 6 हिस्सा क्या करेगा प्राप्त करेगा। यहाँ पर उत्तर करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर करके यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो हमारे पास आ क्या करेगा आ 1 बटे 6 बा क्या करेगा त्याग करेगा, वह बा क्या करेगा यहाँ पर 1 बटे 6 हिस्सा प्राप्ति करेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं हम इस दूसरा में मिलेंगे। ठीक।